बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन में आखिर देरी क्यों हो रहा है? आखिर क्या कारण है जो हाल ही में छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो आंदोलन हुई थी, उस आंदोलन के जो है कि बाद शाम तक में जो बीपीएससी के सचिव साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग जैसे ही हमें जो अधियाचना फिर से बनाकर देगी और वैसे ही आज 3 से 4 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएंगे। लेकिन बाकायदा लगभग इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन न आने पर छात्र नेता दिलीप कुमार तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से बड़ा अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार एसएससी और लाइब्रेरियन की बहाली या कह लीजिए कि दरोगा की बहाली, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, तमाम बहाली के विषय में भी कई सारे अपील कर रहे हैं, कई सारी चीजें बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको छात्र नेता दिलीप कुमार को रूबरू कराते हैं। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, करते हैं मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का पावर प्ले सेल चालू हो गया है जो कि 28 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित है। आप इस सेल का जो है कि भरपूर लाभ ले सकते हैं। इसमें खास बात क्या है, आपको 750 से अधिक सरकारी एग्जाम के 1.5 लाख से अधिक जो है कि मॉक टेस्ट आप दे पाएंगे। यही नहीं, 30,000 से अधिक PYQ दे पाएंगे। आपको प्रो जो है कि प्रैक्टिस के लिए जो है कि आपको एक्सेस मिल जाएगा। लाइव आपका जो है कि कह लीजिए कि एक्सेस मिल जाएगा आपको। और इतना ही नहीं, आप जो कह लीजिए साथियों कि अगर किसी भी चीजों में आपको कहीं तनिक भी कोई तरह की दिक्कतें होती है तो वो सारे सपोर्ट तो मिलते ही हैं, लेकिन आपको जो है कि एक्सेस मिल जाता है प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस का। ये तमाम चीजें अनलिमिटेड री अटेम्प्ट आप जो है कि टेस्ट दे पाएंगे, ये सभी टेस्ट, और ये सब चीज आपको जो है कि टेक्स्ट बुक का जो ये सेल चालू हो गया है पावर प्ले सेल, इसमें लाभ ले सकते हैं। और इसमें बहुत ही कम, मात्र 307 रुपए में, और अगर हमारा कूपन कोड साहित्य SAHITYA अगर यूज करते हैं तो इंस्टेंट आपको 12% का छूट भी मिलता है। तो देर किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए करते हैं अब मुद्दे की बात। देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार साफ शब्दों में अब कह रहे हैं कि विज्ञापन में देरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीआरई 4 के लाखों अभ्यर्थियों के साथ विगत कई जो है कि वर्षों से, लगभग 2 वर्ष होने चले, तब से लगातार आश्वासन ही आश्वासन दिया जाता है। लेकिन इस आश्वासन की अब जो है कि धैर्य की सीमा अभ्यर्थियों की समाप्त हो गई है। अब अभ्यर्थी आश्वासन के बल नहीं जीना चाहते हैं। अब अभ्यर्थियों को बस एक ही उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप कम से कम जो 30 मार्च के बाद जो है कि आप जा रहे हैं, तो 30 मार्च तक जो है कि आप जारी कर दीजिए टीआरई 4 का विज्ञापन। अब वहीं पर जहां नेताजी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से लगातार ट्वीट कर रहे हैं और सभी जगह जो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी वो कह रहे हैं कि शिक्षक की बहाली की प्रक्रियाएं शुरू की जा चुकी है। तो सवाल है कि शुरू तो की जा चुकी है, लेकिन ये धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा है? टीआरई 4 का विज्ञापन गया कहां? तो छात्र नेता दिलीप कुमार पूरा अपनी रणनीति बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग बार बार अरंगा लगा रहा है और बीपीएससी को भी मौका मिल जा रहा है। अब शिक्षा विभाग क्यों देरी कर रहा है, ये समझ से परे है। और बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि जल्द विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ लाइब्रेरियन की बहाली बिहार में 18 वर्षों से नहीं हुई है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी 18 वर्षों से नहीं आई है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। बीएसएससी CGL 4 की परीक्षा तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है और संविदा वेटेज का प्रावधान उसमें किया गया है। बीएसएससी में संविदा वेटेज धांधली सेटिंग का एक बहुत बड़ा
जरिया बन जाएगा, बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगा। और धांधली सेटिंग का एक नया रास्ता खोजा गया है संविदा वेटेज देने का। तो संविदा वेटेज हटना चाहिए। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित होना चाहिए। लाइब्रेरियन बहाली के लिए एलईटी यानी पात्रता परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। और टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द प्रकाशित होना चाहिए, क्योंकि कहा गया था कि मार्च अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा जब 18 मार्च को हम लोग आंदोलन किए और हम लोग डेलीगेशन में गए, तो वहाँ जो परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे पास यदि याचना जैसे ही आता है, हम 4 से 5 दिन का समय लेंगे और विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने भेजा कि नहीं भेजा, और भेजा तो फिर वापस ले लिया कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो हम लोगों को सही जानकारी नहीं है। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच जो ये नौटंकी चल रहा है, एक तरह से ये नौटंकी बंद करे और टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होना चाहिए। मार्च अंत तक कहा गया था कि जारी होगा, मार्च अंत तक जारी होना चाहिए, नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हेतु बीईटी का आयोजन होना चाहिए, डोमिसाइल लागू उसमें होना चाहिए। इसके अलावा दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षा समाप्ति के 10-15 दिन के अंदर आंसर की जारी होना चाहिए, और जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ सभी का मार्क जारी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आवश्यक है बिहार की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी के लिए और अभ्यर्थियों के लिए। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन जल्द हो, बीईटी का आयोजन हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए और एग्जाम डेट जल्द घोषित हो। दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। लाइब्रेरियन की बहाली के लिए पात्रता परीक्षा जल्द आयोजित कराई जाए। इन सभी मांगों को लेकर और इसके अलावा छात्र हित से जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर 30 मार्च सोमवार को हम बेगूसराय के जीडी कॉलेज आ रहे हैं सुबह 10:30 बजे। 30 मार्च सोमवार सुबह 10:30 बजे जीडी कॉलेज मैदान में हम आ रहे हैं। तो आप जितने भी बेगूसराय या आसपास के अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए 30 मार्च सोमवार को बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में आइए और अपने हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद कीजिए। और हम सरकार से कहना चाहते हैं, शिक्षा विभाग से कहना चाहते हैं और बीपीएससी से कहना चाहते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आप जल्द जारी कीजिए, नहीं तो अभी हम बेगूसराय में बैठक कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, हर जगह जाएंगे और उससे पहले बीच में पटना में भी आंदोलन करेंगे। और ये जिले वाला दौरा हमारा जारी रहेगा, लेकिन हम उससे पहले भी आंदोलन पटना में करेंगे। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग से हम आग्रह कर रहे हैं कि अपने वादे को पूरा कीजिए, अभ्यर्थियों को बार बार धोखा मत दीजिए, गुमराह मत कीजिए। और बेगूसराय एवं आसपास के जितने भी आप छात्र छात्राएं हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि 30 मार्च को सुबह 10:30 बजे बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में आप आइए और अपने हक और अधिकार की आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप किसी तरह का अगर कोई दिक्कत हो या कोई जानकारी लेना हो तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। मोबाइल नंबर एक बार फिर से बोल दे रहे हैं 7282005656। आप इस पर हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन 30 मार्च सोमवार को सुबह 10:30 बजे आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करते हैं, समाज सेवियों से आप अनुरोध करते हैं कि आप सभी बुद्धिजीवियों से अनुरोध करते हैं, आप सभी 30 मार्च सोमवार सुबह 10:30 बजे बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुना कि छात्र नेता दिलीप कुमार किस तरह से अब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार एसएससी की बात हो या लाइब्रेरियन बहाली की बात हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की बात हो या फिर जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 की बात हो या जितने भी सरकारी एग्जाम है जैसे दरोगा की बहाली हो, बिहार पुलिस को, सभी में पारदर्शिता होनी चाहिए। सभी में अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको सरकार को सुननी चाहिए, विभाग को सुननी चाहिए। और खास बात है इसको लेकर के 30 मार्च को बेगूसराय में एक जो है कि छात्र संवाद रखा गया है, जिसमें कि छात्र नेता दिलीप कुमार हजारों की संख्या में छात्रों से संवाद करेंगे, बातचीत करके अगली रणनीति तैयार करेंगे।
और आपसे हम पूछना चाहते हैं, टीआरई 4 को लेकर जो आश्वासन दिया गया, अगर उस आश्वासन में मतलब कहा गया कि बीपीएससी के तरफ से कि 10 से 15 दिन में हम जो है कि विज्ञापन जारी कर देंगे, तो वो विज्ञापन जल्द जारी कर देंगे। और 10 से 15 दिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय से कहा गया, जब आंदोलन हुई तो उसमें कहा गया अधियाचना मिलेगी तो 4 से 5 दिन, तो बाकायदा इसके कई दिन हो गए हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। तो इसमें बीपीएससी ने अब तक जारी नहीं किया है। आखिर है कि सवाल है कि हुआ क्या, क्या कारण है, कुछ तो जानकारी दे बीपीएससी दे या शिक्षा विभाग दे। तो क्या अगर टीआरई 4 का विज्ञापन मार्च महीने में नहीं आता है तो क्या एक महा आंदोलन अब अभ्यर्थियों को फिर से नहीं करनी चाहिए? आपका क्या मत है, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि आगे की रणनीति तैयार की जा सके। बहरहाल अभी आप छात्र नेता दिलीप कुमार को सुन रहे थे और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।